हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली एग्ज़ाम। आज है 19 जुलाई 2021 और 19 जुलाई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। यह सेंटर किस शहर में बनाया गया है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है। यह केंद्र सम्मेलनों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन जाएगा तथा शहरों में पर्यटकों और व्यापारियों को आकर्षित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र का नाम रुद्राक्ष रखा गया है और इस केंद्र में 108 रुद्राक्ष हैं और इसकी छत जो है वो शिवलिंग के आकार की है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्रों के लोगों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक बातचीत के अवसर प्रदान करेगा। यह कन्वेंशन सेंटर जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी की सहायता से बनाया गया है। पर्यावरण के अनुकूल भवन, केंद्रीय पर्यावरण सुरक्षा और सुरक्षा प्रणालियों से सुसज्जित है। इसमें एक नियमित प्रवेश द्वार है और एक सेवा प्रवेश द्वार है और एक अलग से वीआईपी प्रवेश द्वार है जो इसे सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। अब ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो है वो आनंदीबेन पटेल हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी श्रम विभाग की सोलिसिटर नियुक्त किया गया है? ये सीमा नंदा डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की ये पूर्व सीईओ रह चुकी हैं और ओबामा प्रशासन के दौरान श्रम विभाग में सेवाएं भी दे चुकी हैं। ये अभी अमेरिकी श्रम विभाग की सोलिसिटर इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला 5 स्टार होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है? गांधीनगर, गुजरात। यह भी गुजरात की राजधानी गांधीनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन तैयार किया गया। देश में अभी ये पहली बार स्टेशन के ऊपर 5 स्टार होटल का निर्माण किया गया है। अभी यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में विकसित गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन व होटल व सामाजिक और पारिवारिक समारोह का आयोजन करने के लिए वातानुकूलित हॉल व 1100 मीटर की खुली जगह उपलब्ध है। इस होटल का निर्माण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में 16 जुलाई को किया है। अब ये गुजरात में किया गया है। तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं और गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो विजय रूपाणी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख ने 2025 तक पूर्ण जैविक प्रदेश बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? सिक्किम। यह भी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को लद्दाख प्रशासन ने सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर अभी हस्ताक्षर किए हैं, जिसे 2025 तक लद्दाख को ऑर्गेनिक में बदलने के उद्देश्य से लद्दाख क्षेत्र में परंपरागत कृषि विकास योजना और मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट एसोसिएटिव के कार्यान्वयन के संबंध में लद्दाख और स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसका उद्देश्य 2025 तक लद्दाख को एक प्रमाणित ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश बनाना है, जिसे 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। सिक्किम अपने सभी कृषि भूमि प्रमाणित ऑर्गेनिक के साथ पहला 100% ऑर्गेनिक राज्य है। सिक्किम में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब ये लद्दाख में हुआ। तो लद्दाख के राज्यपाल और प्रशासक राधा कृष्ण माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई। यह भी विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के काम को समर्थन और मान्यता देने के लिए विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन 17 जुलाई 1998 को रोम संविधि को अपनाने की वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसे संधि ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय बनाया था। यह तब हुआ था जब 120 राज्यों ने रोम में एक कानून को अपनाया था। इसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम संविधि के रूप में जाना जाता है।
कानून को अपनाने के लिए सहमत होने वाले सभी देशों ने एक आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दानिश सिद्दीकी का निधन हुआ है, ये किससे संबंधित थे? ये पत्रकार। इनका भी हाल ही में 13 जुलाई 2021 को अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक जिले में अफगान सैनिकों और तालिबान के बीच लड़ाई की रिपोर्टिंग करते समय संघर्ष में मारे जाने के बाद पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया है। वह अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रोड्स में कार्यरत थे। उन्होंने 2018 में रोड्स समाचार एजेंसी के साथ फोटोग्राफर के रूप में काम करने वाले अन्य 6 लोगों के साथ इन्हें प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से प्राप्त किया गया है। अब यह पुलित्जर पुरस्कार ये क्या है? ये पुलित्जर पुरस्कार ये 1917 में प्रारंभ किया गया है। इसको संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रकों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पोर्ट टैक्सी किस शहर में चलाई जाएगी? नोएडा, उत्तर प्रदेश। अभी ये इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नोएडा एयरपोर्ट, जेवर और फिल्म सिटी के बीच पोर्ट टैक्सी सेवा के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है, जो दोनों गंतव्यों के बीच चालक रहित टैक्सी चलाने की योजना है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को एक सौंपी गई विस्तृत परियोजना के अनुसार इसकी लागत 862 करोड़ रुपए होगी। इसकी दूरी 14 किलोमीटर है और यह भारत की पहली पोर्ट टैक्सी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के कछार जिले ने स्कोच अवार्ड जीता है? असम। यह भी असम के कछार जिले ने स्कोच अवार्ड जीता है। अब ये स्कोच अवार्ड इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी। यह पुरस्कार भारत को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने वाले व्यक्तियों, परियोजनाओं तथा संस्थानों को प्रदान किया जाता है। यह किसी स्वतंत्र संगठन द्वारा प्रदान किए जाने वाला देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार डिजिटल, वित्तीय एवं सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में किए गए सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के लिए प्रदान किया जाता है। अब ये असम के कछार जिले को मिला है। तो असम की कैपिटल दिसपुर है। यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी हैं और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति ग्रह से जुड़े ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के लिए नासा अपना पहला मिशन लॉन्च करेगा। इस मिशन का क्या नाम है? लूसी। यह भी नासा अपना भी एक मिशन लॉन्च करेगा जिसका नाम लूसी रखा गया है। अब इसको नासा लॉन्च करेगा। तो नासा की फुल फॉर्म द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी और इसकी हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी यूएस में है। और जो इसकी स्थापना करी थी वो वेट डी इसोनहोवर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा बोनालू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना। अभी ये बोनालू पारंपरिक लोक उत्सव जो हर साल तेलुगु में आषाढ़ महीने जो जून जुलाई में पड़ता है। ये उत्सव हैदराबाद और सिकंदराबाद से जुड़वा शहरों और तेलंगाना राज्य के कुछ अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है। ये बोनालू उत्सव को राज्य उत्सव 2014 में राज्य के गठन के बाद चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा घोषित किया गया था। अब ये बोनालू उत्सव, इस उत्सव के बारे में, ये बोनालू उत्सव हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों में 25 मंदिरों में देवी महाकाली को पारंपरिक बोनाम की पेशकश करते हैं। अब ये तेलंगाना में मनाया गया है। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। वहाँ के राज्यपाल तमिलसाई साउंडराजन हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित होगा? महाराष्ट्र। यह भी देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जैसे कार हुई, बाइक हुई, ये उनका चार्जिंग स्टेशन जो है वो महाराष्ट्र में स्थापित होगा। और यह महाराष्ट्र में स्थापित होगा तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। वहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और वहाँ महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो उद्धव ठाकरे हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल डेली एग्जाम सब्सक्राइब करें। जय हिंद।